नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वह पंचायती राज विभाग बिहार सरकार निकल कर आ रही है। बिहार के जितने भी पंचायती राज विभाग के तहत कार्यपालक सहायक हैं, जो कार्यपालक सहायकों की नौकरी कर रहे हैं, जो कि बेल्ट्रॉन के डीईओ के समकक्ष होते हैं, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भांति सरकार ने जो है कि सीधे पंचायतों में कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति कर रखी है, भर्ती कर रखी है। ये जो है कि पंचायतों से लेकर जिले तक जो है कि पंचायती राज विभाग के कार्यों को करने का काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद ज़रूरी खबर निकल कर आ रही है। इनके लिए जो है कि अच्छी खबर यह है कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में विभागीय स्वीकृता देश संख्या 22वीं दिनांक 29/7/2022 द्वारा स्वीकृत 3 अरब 1 करोड़ 42 लाख रुपए मात्र की राशि का आवंटन हुआ है। तो 3 अरब 1 करोड़ 42 लाख रुपए जो है कि पंचायत राज विभाग ने आवंटन किया है। यह आवंटन जो है कार्यपालक सहायकों के जो बकाये वेतन हैं उनके भुगतान के लिए आवंटित किया गया है, जिससे जो है कि उनके बकाये और वर्तमान वेतन का 22-23 में भुगतान किया जा सकेगा। और कार्यपालक सहायकों की जो समस्या है, वेतन की समस्या है, वह समाप्त हो जाएगी। आपको बताते चले कि बिहार के कार्यपालक सहायकों को अगले 60 वर्ष तक के लिए, यह योजना जब तक चलती है तब तक के लिए सेवा विस्तार से मुक्त करते हुए इनकी सेवा को 60 वर्ष तक के लिए अस्थायी किया है सरकार ने। और सरकार यहाँ जो है कि कह रही है, सरकार जो है कि यहाँ बता रही है कि पंचायती राज विभाग के कार्यपालक सहायकों को जो है कि वेतन मद में, वेतन के भुगतान के मद में यह राशि आवंटित की गई है। इस राशि से जो है कि उनके वेतन का भुगतान होगा। इसमें कहा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में विभागीय स्वीकृता देश 22वीं दिनांक 29/7/2022 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों, ग्राम पंचायत डाटा एंट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, लेखापाल सह IT सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु संलग्न विवरणी 1 एवं 2 के अनुसार 3 अरब 1 करोड़ 42 लाख। इनमें जो है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा सहायक, तकनीकी सहायक जो कि जेई होते हैं, सारे लोगों का जो है कि मानदेय की राशि जो है कि सरकार मोटी राशि यहाँ भुगतान करने का जो है कि आवंटन कर चुकी है। अब यहाँ बताते चले कि पंचायती राज विभाग में कार्यरत अन्य संविदा कर्मियों की स्थिति बहुत ही खस्ताहाल है और सरकार समझती है कि ये लोग जो हैं कि अपने गरजवश सरकार का जो है कि नौकरी कर रहे हैं। इनके नौकरी को सरकार नौकरी समझने का कार्य नहीं करती है। इसका उदाहरण बिहार के ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्र हैं, जिनको जो है कि पिछले कई वर्षों से मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है और मानदेय भेजा भी जाता है तो महज 6 या 7 माह का मानदेय भेजा जाता है, जबकि बकाया 1 साल से 2 साल का रह जाता है। लेकिन वहीं जो है कि अच्छी बात यह है कि बिहार के कार्यपालक सहायकों को जो है कि 3 अरब 1 करोड़ 42 लाख रुपए का जो है कि आवंटन सरकार ने किया है। इससे प्रतीत होता है कि पंचायती राज विभाग जो है कार्यपालक सहायकों को गंभीरतापूर्वक लेता है और इनकी नौकरी को नौकरी समझने का कार्य करता है। अन्यथा पंचायती राज विभाग के जो है छोटे छोटे कर्मियों के साथ मानवता के विरुद्ध कार्य कर रही है सरकार, जो है कि दोषी है। सरकार के द्वारा जो है कि उत्पीड़न और प्रताड़ित करने का काम जो है कि बिहार के छोटे पंचायती राज विभाग के ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्रों के साथ खेल खेला जा रहा है। तो आगे हम बताएंगे किसान सलाहकारों से संबंधित अपडेट और विकास मित्रों की क्या है शिकायत। उससे पहले आपको बता दें कि उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 22-23 में ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायकों, ग्राम पंचायत डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए विवरणी 1 में लेखापाल IT सहायक कुल जो है कि 3 अरब 1 करोड़ 42 लाख रुपए जो है कि सरकार ने आवंटित कर दिए हैं। कहने का अर्थ यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्राम पंचायतों को अंशदान मद के विषय में सहायक अनुदान वेतन से किया जाए। इसका जो है कि विपत्र कोड भुगतान करने का तरीका
और जो है कि कौन पदाधिकारी इसके व्ययन और निकासी पदाधिकारी हो, वही सब दूसरे माध्यमों में जो भुगतान आता है उसी की भांति सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो आज के लिए कार्यपालक सहायकों के लिए अच्छी खबर है कि जो है कि उनका मानदेय सरकार ने भेज दिया है। हम इसी मंच से मांग करते हैं कि जिस तरह पंचायती राज विभाग के कार्यपालक सहायकों का जो है कि वेतन सरकार ने जारी किया है, उसी प्रकार बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य विभागों में कार्यरत, पंचायती राज विभागों से इतर दूसरे विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायक और कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, चाहे वह उर्मिला से हो, बेल्ट्रॉन से हो, सभी का मानदेय के भुगतान के साथ ग्राम कचहरी और न्याय मित्रों के बकाये भुगतान का सरकार को कर देना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विकास मित्रों की शिकायत है, बिहार के विकास मित्रों के द्वारा हमसे शिकायत किया गया है कि विकास मित्रों को महादलित योजनाएं चलाने का जो है कि जवाबदेही सरकार ने सौंप रखा है, लेकिन अब तक जो है कि विकास मित्रों के माध्यम से महज एक रेडियो महादलितों को वितरित करवाने का काम सरकार ने किया है। बाकी जो सारा कार्य है वह कागज में ही खाना पूर्ति होकर चल रहा है, न कि विकास मित्रों के माध्यम से किसी महादलित को कोई लाभ मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो विकास मित्रों का स्पेशल फंड है, विकास मित्रों का जो विकास योजना है, उसमें सरकार राशि ही आवंटित नहीं कर रही। तो विकास मित्रों की मांग है कि सरकार को महादलित विकास फंड जो विकास मित्रों के माध्यम से होना है, उसमें जो है कि राशि का आवंटन सरकार को अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए, ताकि जो है कि उससे महादलित परिवार के लोग लाभान्वित हों। दूसरी तरफ सरकार के सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि बिहार में जो है कि भयंकर सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें जो है कि बिहार के सारे कृषक बंधुओं को सरकार जो है कि अनुदान देने की तैयारी कर रही है, जिसमें जो है कि किसान सलाहकारों की भूमिका अहम है। जब किसान सलाहकारों के वेतनमान और जो है सेवा विस्तार पर उनसे बात किया गया, तो उन लोगों के द्वारा कहा गया कि नवगठित सरकार आने वाले दिनों में सारी कार्य को करेगी। पहले जो है कि किसान सलाहकार सूखा की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करे और तैयार होकर जो है कि अनुदान वितरण में सहयोग करने का काम करे। तो दोस्तों आज की जो महत्वपूर्ण खबर थी वह हमने आपको बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।